तो औरत तो सेक्रीफाइस करती है इस माशरे में। औरत ने कब स्टैंड लिया है? तो वो कह रहे हैं तुम घर चलाना है ना, तुम झुक जाओ। आपके यहाँ परफेक्ट मैरिजेस का मतलब ही भाईजान औरतों की बलि है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप जैसे बहुत सक्सेसफुल मैरिज समझते हो ना, वो असल में औरत की एक ओवर एक्सटेंडेड मेंटल हेल्थ अपनी खराब करके एक बर्दाश्त है। एंड ये कोई सक्सेसफुल मैरिज नहीं है। ruining someone's mental health and yet you are calling it a successful marriage. That's what I'm saying. सक्सेसफुल मैरिज आपके यहाँ वो मानी जाती है जिसमें औरत जो है ना एक बुत बना के घर में बैठी रहेगी और वो कहीं ना कुछ हल्का फुल्का जिंदा रहने के लिए वेंट आउट करके टूटी फूटी हालत में अपनी 50 तक पहुंचेगी। जी हम मोहतरम ने बहुत मौसूफ ने बहुत इनकलाबी और सक्सेसफुल शादी गुजारी है अपने आप को बर्बाद करके। दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल मैरिज। लेकिन मिसाल आपको यही मिलेगी बर्रे सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट में, कि भाई इन औरतों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है जिन्होंने बहुत काट काटी है। उसमें हमारी माएँ भी होंगी, दुनिया की, तो ये एक एरिया है सक्सेसफुल मैरिज। ऑब्वियसली उसने अपनी बलि चढ़ा दी तो खानदान चल रहा है। और आपको बहुत इनसेंसिटिविटीज़ मिलेंगी मर्द की तरफ से जो 60-70s के बाद के हैं, और आपको एक रिजिडिटी मिलेगी और एक मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, औरत पैर की जूती है, उसे समझना चाहिए, आपके घर खाना वो बनाएगी और बनाएगी, अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। लेकिन आपके यहाँ सक्सेसफुल मैरिज का जो क्राइटेरिया है ना, वो औरत की एब्सोल्यूट खामोशी है, सरेंडर है उसका, सरेंडर है, वो इशू नहीं खड़ा करें। मर्द शराब पिए, मर्द अब्यूसिव हो, मर्द ऑब्नॉक्शियस हो, मर्द के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हो, मर्द जो है वो और लोग कहते हैं ये तो हमारे माशरे में मर्दों को चलो ज़िना विना तो चलते रहता है, मैंने ये भी सुना। और अगर वो उसके लिए तैयार होके आएगी, ये बदबू में भी जाएगा तो इसके ऊपर कोई हक लागू नहीं है। मर्द तो बेटा करते ही हैं, हजरत बाहर जाते हैं तो बहुत तैयार होके जाते हैं, घर में अपनी बीवी के पास आएंगे तो इन्हें कोई भाई मैं बाल अच्छे रखूँ, मैं वो उसको अगर ये रिवायत आप कोट कर देते हैं कि अगर ये रात को मर्द इसको बुलाए और ये नहीं आए तो इस पर फरिश्ते लानते भेजते हैं, ये रिवायत आप बहुत कोट करेंगे। लेकिन वो गंदा मैला होके भी आ जाएगा तो उस पर कोई लागू नहीं होगा। आपके यहाँ ये चलता नहीं है। मेहनती शख्स है ना, आपके माइंड के अंदर ना गुलामी का पर्सपेक्टिव रखा जाता है कि उसने सर्व करना है। मैरिज का जो पर्सपेक्टिव असल इस्लाम में भी है और जो एक नेचुरल इंसानियत के लिहाज से भी है, वो मैंने आपसे कहा ना, मुवद्दा और रहमा है, वो कि वो एक दूसरे के लिए बाइस रहमत होंगे और उनका एक बॉन्ड होगा और एक खिंचाव होगा एक दूसरे के साथ।